मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम पे आज हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के और आप बढ़िया से मन करके मेहनत करके चीजें तैयार कर रहे होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप वन पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो टाइप वन है मेरी, वो है सारी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हिंदी में बोले तो संख्याओं का वर्गीकरण। हिंदी में बोले मेरे प्यारे बच्चों तो संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल। देखो यार, हमने पढ़ा कि भाई नंबर को हम दो हिस्सों में बांटते, एक रियल और एक इमेजनरी। रियल नंबर को ही मेरे बच्चे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के ही टुकड़े, यानी रियल नंबर सबसे बड़ा। तो हर नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये गलत है। कि हर रियल नंबर रेशनल नंबर हो, ये सही बात नहीं है। ठीक है जी। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये बात भी सही है। हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि परिमेय में ही पूर्णांक और दशमलव होता है। और एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है, ये बात भी सही है। तो उसने हमसे ही पूछा कौन सी बात सही नहीं है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा गलत है। मतलब हर रियल नंबर रेशनल नहीं होता, क्योंकि रियल में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। सवाल में कह रहा है 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो मेरे बच्चे करिए क्या, 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? आपको ये पता होना चाहिए। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या है। 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। उसने हमसे कहा कि 20 से 50 के बीच में, तो 15 में 8 गया 7, यानी 7 अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो 20 से 50 के बीच में आती है। बाकी आप 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर की लिस्टिंग तैयार रखा करो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो बाबू, ये तो किसी हल में होगा नहीं, क्योंकि ये 7 और एक 8 और एक 9, 9 से भाग हो जाए। भाई अभाज्य नंबर जो भी होता है वो ऐसा नंबर होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं है। दूसरी बात यह कि जब हम 6 से भाग दें तो हर हाल में मेरे बच्चे +1 या -1 ही रिमाइंडर बचा के चले। आपने कहा जी बात तो सही है। अब जैसे 161 होता है, तो 161 को देखते हैं क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो मेरे बच्चे 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, बचा कितना जी 4, 41। तो 41 6 7 42 -1, यानी ये प्राइम नंबर हो सकता है। होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है। 6 3 18, 6 दूनी 12 जमा 1, ये भी हो सकता है। अब यहाँ 6 दूनी 12, 5 बचा 6 नीम 54 और 3, ये प्राइम नंबर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 177 को जब हम 6 से भाग देते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद बचा 5, 57, तो 6 नीम 54 जमा 3। तो हर हाल में 6 की +-1 होगा तो ही प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ध्यान देना, यानी या तो 161 प्राइम नंबर है या 193। अब मेरे बच्चों ये देखिए कि 161 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 12, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लो। 11, 11 से पहले 7, 5, 3, 2। देखो क्या 11 से भाग जा रहा है? नहीं। 7 से, 7 दूनी 14, 7 21 भाग जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे प्राइम नंबर होगा। कहता है यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी? देखिए मेरे बच्चे, एक बात को समझना, ए और बी विषम संख्या है। आप हमेशा इस बात को ध्यान देना कि इवन में इवन जोड़ेंगे तो परिणाम इवन आता है, और घटाएंगे तो भी। इवन में हम ओड नंबर जोड़े या घटाएं, हमेशा ही ओड नंबर आता है। और ओड नंबर में हम ओड नंबर जोड़े या घटाएं, हमेशा ही परिणाम इवन आता है। ये भी ध्यान रखना कि इवन नंबर को आप इवन से गुना करो तब भी इवन आएगा। इवन नंबर को आप ओड से गुना करो
तब भी इवन आएगा। ओड को ओड से गुना करोगे तो मेरे बच्चे ओड आएगा। कहता है ए और बी विषम संख्या है। अगर मेरे बच्चे ए और बी दोनों विषम संख्याएं हैं तो सारों में ए प्लस बी है, तो ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर, और दो ओड नंबर को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन। तो ये रिजल्ट तो इवन आएगा। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़े कि इवन आ जाए, तो मैंने यहां आपको बताया कि इवन में इवन जोड़ोगे तो ही इवन आएगा। तो हर हाल में ये जो रिजल्ट होना चाहिए ये इवन होना चाहिए। अब ओड को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा, तो ये तो ओड बना। वन भी विषम है, ये वन भी विषम है। ये ट्वाइस ऑफ ए बी, दो से किसी भी नंबर को गुना करेंगे इवन आएगा। तो ये इवन आ ही रहा था, इवन में इवन जोड़ा इवन, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब ध्यान से सुनना। कहता है दो नंबरों के वर्गों के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूं यार, दो का वर्ग और तीन के वर्ग के बीच में कितनी पूर्ण संख्या होती है, तो दो का वर्ग हुआ चार और तीन का वर्ग हुआ मेरे बच्चे नौ। तो कितनी पूर्ण संख्या हुई, पांच, छह, सात, आठ। कैसे आंसर निकलेगा जी? देखिए यार, या तो ऐसे में केसेस में क्या करो, पहला नंबर ले लो और आखिरी नंबर ले लो। तो आठ माइनस पहला पांच घटाओ और एक जोड़ दो, तो आठ में से पांच गया तीन, तीन में एक जोड़ा मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर आया चार। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक है। दूसरा, दूसरा तरीका ये है कि जो ये नंबर है ना, इन नंबर को डायरेक्ट आप जोड़ लो, दो जमा तीन लो और एक घटा दो, यही मेरे बच्चे आपका आंसर है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच का डिफरेंस बताओ, ना डिफरेंस नहीं बताओ के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, तो आप कहेंगे सर 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 12 का वर्ग 144, तो 122 से लेके 143 तक की कहानी आएगी। क्या सेटिंग बैठा है? तो तरीका यह है कि 143 में से 122 घटाओ और फिर एक जोड़ो, तो ये आएगा 22। तो इसका मतलब 22 संख्याएं होंगी। या मैंने क्या कहा मेरे बच्चे कि इन दोनों नंबर को जोड़ लो, 11 जमा 12 और एक घटा दो, 11 12 23, 23 में 11 22, यानी 22 संख्या। तो तरीका आपके हाथ में, आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं। अभी सवाल में कह रहा है 11 और 12 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, तो 11 लो जमा 12 करो, एक घटा दो, तो आंसर आया 23। सवाल पेपर में पूछेगा 991 का वर्ग और 992 का वर्ग, इनके बीच में कितने पूर्णांक है, तो तरीका है 991 जमा 992 माइनस एक, ये आंसर होगा, बात खत्म। तो दो, नौ नौ अठारह, नौ नौ अठारह और एक 19, तो आंसर आया 1982 आपका। बात समझे कि नहीं? और मेरे बच्चे इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये कहानी केवल कंजुगेटिव पे काम करेगी। अगर कंजुगेटिव नंबर ना हो के वैसे नंबर हो तो फिर सोल्व करिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 11 का वर्ग और 15 के वर्ग के बीच में कितने डिजिट, मतलब कितने नंबर आएंगे, तो 11 का वर्ग 121, 15 का वर्ग 225, कह रहा जी इनके बीच में, तो 121 से बड़ा हुआ 122, 123 और 225 से छोटा हुआ 224। अब एक किस्म से ये एपी बन गई। तरीका मैंने ये बताया कि 224 में 122 घटाओ, जमा एक कर दो, तो यह आया तीन, जीरो, एक, तो 103 नंबर है। ये वाला क्लियर है जी? यहां ये वाला काम मत करना कि 15 जमा 11 करके सेटिंग, नहीं। ये तभी होगा जब वो कंजुकेटिव नंबर होंगे, यानी लगातार होंगे, जैसे 991, 992, 11 12 लगातार थे तो ही हम ऐसे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड का जो जोड़ है वो 70 है, और जेड जो है वो सबसे बड़ा है, फिर वाई है, और फिर मेरे बच्चे एक्स है। तीनों का जोड़ मेरे बच्चे 70 है। दूसरी बात, कहानी ये है कि जेड का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है जी। अब ये बताना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जी, 2 3 5 7 11, बार बार लिखो हर एक सवाल में, कारण कि प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इतनी की जरूरत पड़ेगी।
भाई एक चीज बताइए, दो के अलावा बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए इनमें दो नहीं है एक्स, क्योंकि सबसे छोटा एक्स है, और ये भी दो नहीं है, तो ओड होगा, ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा। और तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो ओड में ओड जोड़ा इवन, इवन में ओड जोड़ा तो परिणाम आना था ओड। जबकि जो जोड़ आया हुआ है मेरे बच्चे, ये का 70 है। तो ये 70 जोड़ तभी आ सकता है, ये 70 जोड़ मेरे बच्चे तभी आ सकता है जब इनमें से कोई एक नंबर हर हाल में इवन रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो हर हाल में ओड होंगे ही होंगे, क्योंकि दोनों बड़े हैं। जो आखिरी वाला है वो इवन रहा होगा, तो ये इवन और ये ओड में ओड जोड़ा इवन है, तो इवन में इवन जोड़ा इवन है। तो कहने का मतलब सेटिंग यहां मेरे प्यारे बच्चों ऐसे घूमनी चाहिए या घूमेगी आपकी कि एक्स को तो आपको दो ही लेना होगा, दो के अलावा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। अब वाई और जेड बच गया जी, 70 में से दो गया 68। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका जोड़ हो 68 और वो कॉमन हो, मतलब वो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर ढूंढो जिनका जोड़ 68 हो। तो क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है 29, तो ये 29 होगा, तो ये कितना होगा? तो ये आया भाई तुम्हारा 39। आप कहेंगे हाँ 39 प्राइम नंबर होता नहीं, हटाओ। 31 ले लेता हूं जड़, तो नेचुरल है वाई जो आएगा वो लेना पड़ेगा तुम्हें 37। और वैसे भी एक चीज ध्यान रखना, जेड बड़ा होगा वाई छोटा होगा। आपने कहा लेकिन सर एक बात है, इसे 37 ले ले तो हाँ ले लो, तो ये हो जाएगा 31। अब सेट है, 37 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, दोनों का जोड़ भी 68 है, तो 37 हो जाएगी मेरे बच्चे जेड की वैल्यू। ये सवाल है सीजीएल 2022 टायर 2 का। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ थ्री कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर, यदि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, यदि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है। बड़ी चीज क्या है कि तीनों के तीनों कंजुकेटिव है। अगर मेरे बच्चे तीनों के तीनों कंजुकेटिव है और तीनों का जोड़ 36 है, तो तीनों का एवरेज निकालोगे तो कितना बैठेगा जी? 12। एवरेज आया 12। अब मेरे बच्चे मुझे ये देखना है कि बीच का नंबर ले लो 12। अब 12 के साथ कोई सेटिंग बैठती है? तो आप कहेंगे 12 से अगला 14 भी वो है भाई, कंपोजिट नंबर है, और 10 भी कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जिनका प्रोडक्ट बताओ। तो भैया 14 गुना 12 कितना होता है? 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, 168, 10 और 1680 मेरे पैर बच्चों, मेरा राइट आंसर। आइए जी। कह रहा है द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट और फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर। कहता है कि धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो पहले तीन प्राइम नंबर क्या हुई जी? 2 गुना 3 गुना 5। ये पहले तीन प्राइम नंबर हुए। कह रहा है जी ये जो है ये बराबर है सम के एक नेचुरल नंबर और इसके वर्ग के। तो मेरे बच्चे हमने एक नेचुरल नंबर मान लिया n, दूसरा उसका स्क्वायर कर दिया n स्क्वायर। n यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एन या n प्लस 1, एक ही बात है। n कॉमन लेंगे n बचा या 1 बचा। 5 3 15 दूनी 30। अब ऐसे दो टुकड़े करो 30 के जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो एक टुकड़ा 5 ले लेंगे, दूसरा 5 में एक जोड़ा 6, 5 गुना 6 30 आ गया, मामला सेट हो गया। यानी इनकी वैल्यू आ गई 5। तो इसने कहा वह संख्या क्या है? तो मेरे बच्चे वह संख्या है 5। कह रहा जी 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सी? देखो भाई, 3/4 और 3/8 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आती है, यह हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को करने का क्या तरीका होगा? भाई 3/4 जो होता है वो 0.75 रहता है, और 3/8 जो रहता है वो 37.5%, यानी 375। अब मुझे इसके बीच में रिजल्ट चाहिए। देखिए यार, ये तो स्पष्ट है कि ये और ये आंसर नहीं। आप कहें कैसे सर? इस वजह से क्योंकि इसका उत्तर एक से बड़ा होगा और ये भी एक से बड़ा है, तो बी और डी तो सूखे सूखे काटती है। अब बचे मेरे बच्चे ए और सी। आप ये बात जानते हैं कि 1/9 जो होता है ना, इसकी वैल्यू डेसिमल में 0.1111 रहती है। अगर मैं 7/9 कर रहा हूं तो 7777 रहेगी। जब 77 जबकि मेरी 75 है तो ये भी आंसर नहीं है, तो फिर बचाइए ऑप्शन सी। दूसरा तरीका ये है कि हम बटे में, जैसे यहाँ 3/4 है, इसे 3/8 बना ले, तो ये आ जाएगा 6/8, यह आ जाएगा 3/8।
हाँ जी। अब मुझे चाहिए बटे में 9, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 9 से गुना, ऊपर 8 से, नीचे 9 से ऊपर 8 से। तो देखो 8 से 8 गया, 8 से 8 गया, तो यह है 6/9, यह है 3/9। अब देखो किसके बीच में सेटिंग सेट है आपकी, तो 3 से 6 के बीच में यही आएगा 5, तो 5/9 मेरा डायरेक्ट आंसर। देखिए बाबू, इस वाले सवाल में मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस ए बी 65 है, और ए और बी दोनों के बीच का मान, दोनों का मान 15 से छोटा है। तो कह रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, एक बात तो ये है कि हम डायरेक्ट कोई वैल्यू सोचें ए और बी की जो यहां सेट हो जाए, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि हम इसके फैक्टराइजेशन करें। कैसे? जैसे ये ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 15 है, 65 है, माफ करिए। मैं क्या करता हूं, एक यहां पे भी जोड़ दे रहा हूं, एक यहां पे, तो यहां 1 कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे A+1। यहां से बी कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा 1+A, 66। पूरे में से 1+A कॉमन ले लेंगे तो 1+A इंटू 1+B जो आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा 66। आपने कहा यहां तक की बात सही है। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 66 है, लेकिन वो नंबर किसी भी हाल में 16 से बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू 15 के बराबर या 15 से छोटी है। अगर मैं 15 के बराबर ले लूंगा तो 15 और 1 16, यानी कोई भी एक टुकड़ा किसी भी हालत में 16 से बड़ा नहीं हो सकता, 16 से छोटा ही लेना होगा। तो भाई 66 के टुकड़े करेंगे तो 66 और 1 बना, दो, माफ करिएगा, 2 और 33 बना, 3 और 22 बना, 4 से भाग जाएगा नहीं, है ना, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 और 11 बना। तो देखो यार दोस्त, ये टुकड़ा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि ये 16 से बड़े। तो हम एक टुकड़ा ले लेते हैं 11 और एक टुकड़ा ले लेते हैं 6। आपने कहा जी ठीक है। अगर 11 बनाना है तो बी 10 लेना होगा, और 6 बनाना है तो ए को 5 लेना होगा। हमें कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर बताओ, तो 10 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले सवाल को ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग एस है, 5 क्रमागत पूर्णांक, 1 2 3 4 5, कहते हैं इनका योग है एस। बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा है तो एस के पद में उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। कहते हैं द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव इंटीजर इज एस, देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर इन टर्म्स ऑफ एस इज व्हाट। देखो मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना है। क्रमागत पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनके हर एक टर्म के बीच का मतलब डिफरेंस क्या हो? सेम। क्या हो मेरे बच्चे? डिफरेंस सेम। जैसे अगर मान लीजिए ये पूर्णांक मेरा एक्स है, तो इससे पहले वाला x-1 रहा होगा, इससे पहले वाला x-2 रहा होगा, इससे पहले वाला x-3 रहा होगा, इससे पहले वाला x-4। अब कह रहे हैं जिन सबका जोड़ है s, तो जोड़ेंगे तो x x x x x 5x, और 4 3 7 2 9 और 1 10 बराबर है मेरे बच्चे s के। हाँ जी। तो कहता है जी 5x की वैल्यू है s+10, क्योंकि 10 उधर जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे s+10/5, और यही सबसे बड़ा पूर्णांक मैंने लिया था। x की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल तरीका। ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा हूं इसी सवाल को शॉर्ट में निपटाने की। अगर आप इस सवाल को शॉर्ट में निपटा रहे हैं तो मेरी बात एक ध्यान रखना हमेशा, कि अगर क्रमागत नंबर है ना, और क्रमागत नंबर अगर है, तो जो बीच वाली संख्या होगी ना, जैसे 5 क्रमागत संख्याओं का जोड़ s है, तो बीच वाली संख्या हमेशा ही s/5 होगी। जैसा आप देखिए 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए मैंने 3 ही नंबर ले लिया, ये मैंने 8 लिया, ये मैंने 9 लिया, ये मैंने 10 लिया। इनका जोड़ करके देखो कितना आ रहा है जी, 8 और 9 17, 17 और 10 27। तो बीच वाली संख्या हमेशा ही 27/3 होगी, क्योंकि 3 संख्या है। अगर मैं ऐसे 4 संख्या ले लूं या 5 ले लूं, क्योंकि बीच की लेनी है मुझे, तो जरूरी नहीं क्रमागत का मतलब यहाँ पूर्णांक। अगली बार हो सकता है क्रमागत सम संख्याएं दे दे, विषम संख्याएं दे दे। तो अगर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, या 3 ले लिया, या 4 ले लिया, या 5 या 6, इन सब का जोड़ करोगे तो क्या आएगा? 2 और 3 5, 5 5 10, 4 14 और 6 20। तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या आएगी? 20/5। तो ऐसे ही समझदार बच्चों को एक काम करना चाहिए था यहाँ, और वो ये कि सर अगर 5 क्रमागत संख्या है तो बीच की जो संख्या होगी वो हर हाल में इनका s/5 होगी। अब ये संख्या एक बड़ी होगी, ये भी एक बड़ी होगी, तो यानी ये वाला सबसे बड़ा है, तो ये इससे कितना बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये संख्या s+5 है तो अगला 2 बड़ा होगा। तो 5 एलसीएम आएगा, s+10 मेरा आंसर, s+10/5।
अब इसमें बहुत ज्यादा एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लग गया, तो जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो ज्यादा आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं पर विचार करिए। बात यह कि सारी की सारी प्राइम नंबर आपको लेने हैं। कैसे नंबर लेने मेरे बच्चे? प्राइम नंबर डिस्कस करते हैं 1 से 100 के बीच में। कह रहे हैं नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 हैज ए यूनिट डिजिट 3 और 6। कहता 5 के मल्टीपल से एक बड़ा कोई भी नंबर होगा जो प्राइम नंबर हो, क्या उसका इकाई अंक 3 और 6 हो सकता है? तो मेरे बच्चे सबसे पहली बात आपको यह समझनी चाहिए कि 5 को किसी इवन नंबर से आप गुना करेंगे ना और एक जोड़ेंगे तो रिजल्ट यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। 5 दूनी 5 चौक 5 6, और 0 में 1 जोड़ोगे तो इकाई अंक आएगा 1। और 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ोगे, ये ओड है। तो मेरे बच्चे 5 एकम 5, तो यूनिट डिजिट आएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 6। तो ये बात तो तय है कि किसी भी हालत में 5 के मल्टीपल में 1 जोड़ने पे 3 यूनिट डिजिट नहीं आता। उसने कहा था इकाई अंक 3 या 6, तो भाई 3 तो नहीं आता है, पहली स्टेटमेंट तो गलत हो। मेरी बात समझ के? वैसे भी आप देखें 11 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 11 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 जमा 1, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसका इकाई अंक 3 या 6 है? नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली स्टेटमेंट में। कहता था सम ऑफ ऑल नंबर विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 इज 215। कहते हैं यार 1 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें जो 5 के मल्टीपल से एक बड़ी है, जो 5 के मल्टीपल से एक बड़ी है, उन सारी संख्याओं का जोड़ 215 है। 5 के मल्टीपल से एक बड़ी है, उन सबका जो जोड़ है मेरे बच्चे, 5 के मल्टीपल से एक बड़ी है, उन सबका जो जोड़ आएगा वो सवाल में कह रहा है कि उन सबका जोड़ 215 है। वो सबका जोड़ 215 है। और ये सारे के सारे जो होंगे प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या। आप ये बात भी जानते हैं कि 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर विषम होते हैं। तो मेरे बच्चे अगर मैं के की वैल्यू ओड नंबर रख लूं, विषम संख्या रख दूं यहां, तो 5 को किसी ओड नंबर से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा ओड, और ओड में 1 भी ओड है, ओड में ओड जोड़ेंगे तो परिणाम क्या आएगा? इवन। और कोई भी प्राइम नंबर मेरे बच्चे इवन होता नहीं है 2 के अलावा। तो यानी ये बात तो तय है कि कुछ भी कर लेंगे तो 5 का जो मल्टीपल है वो ओड तो नहीं लिया जा सकता, वो के की वैल्यू हर हाल में इवन ही लेनी पड़ेगी। हाँ जी, तो भाई इवन क्या हुआ? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, ऐसे लेने होंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 1 से 100 के बीच लेने, तो 20 भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 20 5 100 और 1 101 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक के लेने। तो 5 दूनी 10 और 1 11 प्राइम नंबर है। 5 चौक 20 और 1 21 प्राइम नंबर नहीं है। 21 इज नॉट है प्राइम नंबर, क्योंकि 3 से भाग होता है। 5 6 30 और 1 31, 31 प्राइम नंबर है। 5 8 40 और 1 41 प्राइम नंबर है। 5 9 50 और 1 51 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से भाग हो जाता है। 17 3 51। ठीक है जी, तो जो हट रहा है उसे हटाते भी जाना है साथ साथ। 5 नहीं 50 ये नहीं होगा। अब 5 12 60 और 1 61 प्राइम नंबर है। 5 14 70 और 1 71 प्राइम नंबर है। 5 16 80 और 1 81, 81 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे हटाओ। 18 5 90 और 1 91, 91 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 13 7 91। तो मेरे बच्चे यही वो प्राइम नंबर है जो 5 के इवन मल्टीपल में एक जोड़ के बने हैं और जो कि प्राइम है। कह रहा है इन सबको जोड़ो, तो 1 2 3 4 5, 1 और 3 4 4 8 6 14 और 7 21। यानी सेकंड स्टेटमेंट मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है। देखिए यार, आईबी का एक पेपर होता है एसीआईसीओ का, एसीआईओ का वहां पर ये, और ये पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें सवाल अच्छी क्वालिटी के आते हैं, लेकिन यहाँ सोल्व करने के लिए आपको एम्पल टाइम भी मिलता है, मतलब काफी टाइम भी मिलता है। तो घबराना नहीं है, हमें सीखना सारी चीजों को है, तभी हम 100% सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। आइए जी आगे। कहता है द सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 6। कहता है कि यार वो प्राइम नंबर बताओ जो 5 के भी मल्टीपल से एक बड़े हैं और 6 के मल्टीपल से भी एक बड़े हैं। तो भाई 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे? 30। 5 और 6 का एलसीएम आया मेरे भाई 30, बिल्कुल ठीक है जी। अगर 5 और 6 का एलसीएम 30 है तो कुल मिला के हमें 5 के मल्टीपल से एक बड़े चाहिए, 6 के मल्टीपल से एक बड़े चाहिए, तो मतलब 30 के मल्टीपल से भी एक बड़ा चाहिए आपको। अब देखो यार, ए 30 एकम 30 और 1 31, 31 प्राइम नंबर है। 30 दूनी 60, 60 और 1 61 प्राइम नंबर है। 30 दिए
90 और 91, 91 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से भाग हो जाता है ना, 7 से भाग हो जाता है। 4 भी ये नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 30 चौक 120 और 121, 121 100 से बड़ा हो जाएगा और मुझे डिस्कशन ही 1 से 100 के बीच में नंबर करने हैं। तो केवल और केवल यही रहे मेरे बच्चे, 1 और 1 2, 6 3 9। तो ये बात भी ठीक है जो उसने पूछी थी हमसे कि द सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 6 इज 92। थर्ड स्टेटमेंट भी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज योर राइट आंसर, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर। क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल गलत है भाई। 5 रियल नंबर है लेकिन मैं 3 आयोटा लिख देता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हो गया और ये रियल नहीं बचा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, नहीं। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, -3 भी इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नहीं है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात सही है। मैं कोई भी रियल नंबर ले लूंगा, जैसे मैंने 5 ले लिया, इसको मैं आयटा की फॉर्म में लिख दूंगा, 3 आयटा, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, हर रियल नंबर इंटीजर नहीं, ये जरूरी नहीं है क्योंकि 1/2 रियल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है और हमारी स्टेटमेंट सी बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? देखो यार, 5 3 8 और 1 9, 9 से भाग जा रही है तो अभाज्य है नहीं। यूनिट डिजिट 5 है, ये भी अभाज्य नहीं है क्योंकि 5 से भाग चले जाइए। अब मेरे पास ऑप्शन ए और डी बचा, इनमें से कोई एक प्राइम नंबर होगा। देखिए यार, प्राइम नंबर ढूंढने के तरीके ये हैं कि आपके पास जो नंबर है, इस नंबर के परफेक्ट्स के ढूंढो इसके आसपास। तो भैया 19 का वर्ग होता है 361। हाँ, तो 19 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दो। 2 3 5 7 11 13 17। अगर ये नंबर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो ये फिर प्राइम नंबर है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं। 7 चौक 28 नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से 13 दूनी 26, 6 नहीं हो रहा, 17 17 एकम 17, बचा कितना? 15 17 इनमें 153, यानी 17 से डिवाइड हो रहा था, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। 4 ऑप्शन में से 3 कट गए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो मेरे बच्चे आंख बंद करके कह देंगे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है यार 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है? देखिए, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है मेरे बच्चे जो इवन है। दो इकलौता ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दो के अलावा मेरे बच्चे जितने भी प्राइम नंबर हैं, दो के अलावा मेरे प्यारे बच्चों जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ओड होते हैं। अब वो ये कह रहा है कि भाई 50 और 100 के बीच में, तो मतलब दो का तो मामला कट गया। कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं? ये पहला प्राइम नंबर हुआ, ये कोई दूसरा हुआ, लेकिन ये दोनों के दोनों कहां है? 50 और 100 के बीच में। कि इन्हें जोड़े तो रिजल्ट भी प्राइम आए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर पॉसिबल? उसका कारण है कि सर ये जो नंबर है ये 50 और 100 के बीच में, तो ये हर हाल में ओड होगा और ये भी हर हाल में ओड होगा, और ओड में ओड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, और इवन कोई भी प्राइम नंबर होता ही नहीं है दो को छोड़ के। तो इसका मतलब आंसर होगा 0। कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं। अब जैसे इस वाले सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम, इनमें से कौन सा को प्राइम है? तो मेरे बच्चे को प्राइम के लिए नंबर ऐसी चीज इनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो देखो यार, किस में कुछ भी कॉमन नहीं आता? यहाँ तो 2 कॉमन आ जाएगा इसलिए काटा, ये 3 से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा इसलिए को प्राइम नहीं है। ये देखो यार, 18 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 35 में 5 और 7 है और 5 और 7 से भाग जाएगा नहीं। और को प्राइम के लिए जरूरी है कि जो एचसीएफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 1। तो यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ये 23 चौक 92 होता है तो 23 एचसीएफ आ जाएगा। ये यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 बैच का है। सवाल में कह रहा है बताओ यार ये नंबर कैसा है? तो मेरे बच्चे 3, रूट 16 का मान हुआ 4, तो 3 चौक 12,
12 कैसी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि 12 एक प्रीमिय संख्या है। 12 ना तो इमेजिनरी है, ना अप्रीमेय है, ना ही अभाज्य है, यानी 12 पूर्णांक है यहाँ पे। क्या है मेरे बच्चे? 12 एक पूर्णांक है। ये भी 2017 सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई में आया था। पूछ रहा है अगेन सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई 2017 का कि निम्नलिखित में से अप्रीमेय संख्या को पहचाने। देखिए यार, ये तो 90 बन गया, ये तो रेशनल हो गया, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशनल है, ये 90 हो गया, ये 1/90 हो गया। सोल्व करोगे तो आएगा 8101/90, यानी ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया। तो मेरा राइट आंसर होगा ये, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है। जब भी कोई डेसिमल ऐसा हो जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे डेसिमल को मेरे बच्चे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ है। कह रहे यार 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। आओ भाई, मैंने लगभग लगभग सारे ही पेपर उठा लिए हैं भाई। कह रहा 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 और 4 विषम संख्याएं क्रमागत। अगर ये x है तो ये x+2 होगा, ये x+4 होगा, ये x+6 होगा। ये तो हो गए मेरे बच्चे 4 ओड नंबर, और कहता है ये 4 हो गए इवन नंबर। कहता है इन सबका जो जोड़ है, इन सबके जोड़ से 36 अधिक है। कहता है सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है जी। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा, कहता है ये x है तो ये वाली वैल्यू x+3 है, ये इवन नंबर है, ये ओड है। तो कह रहा है सबसे छोटा ओड नंबर अगर x है तो ये x+3 है। पहले एक बार सवाल को यहां तक पढ़ो। देखिए यार, यूपीएसआई में अच्छे सवाल पूछता, हल्के सवाल नहीं पूछता कहीं पे भी, तो मजेदार सवाल है। आइए, अब क्या करना है भैया? आगे तो 2 2 का गैप होगा, तो x+5, ये +7, ये +9, ऐसे ये हो जाएगा x+11। ठीक है जी। अब कह ही रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर, सबसे बड़ा इवन नंबर हुआ x+11, एंड द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, और सबसे छोटा हुआ x। तो जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 2x+11 होगा। आपने जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन से छटनी तो इतनी आसानी से नहीं होगी। कारण क्या है कि 2x इवन नंबर है, ये ओड है, तो इवन में ओड जोड़ेंगे रिजल्ट ओड आना है, लेकिन सारी परिणाम ओड है तो दिक्कत है। सोल्व करिए, इन सबको जोड़ेंगे, ध्यान रखना ये x है, तो क्या आएगा? 5 बार x आएगा, बिल्कुल। फिर 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35। अब यहां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 बार आ रहा है, 4x। इन्हें जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 6 12। तो इनका जोड़ा है इतना, इनका जोड़ा है इतना, और सवाल ने हमें यही कहा है कि भाई ये वाला जो सम है ये इससे 36 बड़ा है। कितना बड़ा है मेरे बच्चे? 36 बड़ा है। तो 5 में से 4 गया x, और 35 में से, ये ध्यान रखना माइनस है, 35 में 12 गया 23, 23 उधर जाके माइनस होगा, तो 36 में से 23 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 13। तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चे 13। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 13 तो नहीं, 26, 26 और 11, 26 और 11 हुआ 37। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 37। बढ़िया सवाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पे, जो कि है यूनिट डिजिट। हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। आइए राजा, सवाल में कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, और इसका एन की वैल्यू बतानी है, और इसका कहता है यूनिट डिजिट भी n+2 है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले ये देखो कि इनका यूनिट डिजिट क्या है, तो 6 18, तो 8 इंटू एन करके यूनिट डिजिट आना चाहिए n+2। माफ करिएगा, एक तो संभव ही नहीं है। 8 एकम 8, 1 और 2 3, 8 8 8 64, 8 2 10, जीरो ये भी नहीं है। 3 लेते हैं, 3 2 5, ये भी संभव नहीं है। 6 लेते हैं, अगर इनकी वैल्यू 6 ले लें तो 8 6 48, 8 आएगा, और 6 में 2 जोड़ा तो भी 8 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में हमको कहत बानी कि यूनिट डिजिट बताएला, तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या चाहिए? यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करना चाहिए। देखिए यार,
इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 81 यूनिट डिजिट 1। 4 से भाग देंगे, 2 बचा 4 नहीं 36, 2 बचा 7 की पावर 2 49 यूनिट डिजिट 9। 6 की जो मर्जी पावर करो, यूनिट डिजिट 6। अब देखो यार, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 7 माइनस 9, तो 7 से 9 घटेगा नहीं, तो हंसी ली जाएगी, तो 17, 17 में 9 हो गया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। और यही सवाल में पूछा। बताइए भैया। कहता है जिसका यूनिट डिजिट बताइए। देखिए यार, 4 की कैसी पावर है, तो ओड पावर है। 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया 4। ये 4 से भाग देंगे, 4 नहीं 36, 1 बचा 3 की पावर 1 3। 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 2 बचा 7 की पावर 2 49 यूनिट डिजिट आया 9। तो फिर से वही 4 और 3 7 में 9 घटाएगा नहीं, तो मेरे भाई 17 लो, 17 में 9 हो गया 8, यूनिट डिजिट आएगा 8। देखिए बाबू, एमटीएस 2020 का सवाल है। कहता है इकाई का अंक क्या होगा, तो भैया 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 1 बचा तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7। 9 पे ओड पावर है, तो 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट 9। यहां 4 की कैसी इवन पावर, तो 4 की पावर 2 यानी 6। और वहां मेरे बच्चे 2 की पावर है, तो 4 से इसे भाग देंगे, तो 12 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 4 16 यूनिट डिजिट आया 6। तो देखो 6 6 36, 6 6 9 54, 4 4 7 28 यानी यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 8। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, सवाल में हमसे पूछे बानी यूनिट डिजिट बताइए इसका क्या होगा, एमटीएस 2020 का सवाल। देखो यार राजा, ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें एक चीज नोटिस करनी है, 1 से 10 तक। क्योंकि जो 1 से 10 तक यूनिट डिजिट रहेगा ना, वही 11 से 20 तक रहेगा। जैसे समझाता हूं, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, 9 की पावर 5 और 10 की पावर 5। अब मेरे बच्चे में दोबारा से आऊंगा ना 11 की पावर 5 करने भी, तो 11 में की पावर 5 जमा 12 की पावर 5 करूंगा, तो मेरे बेटा ध्यान ये देना, ये 2 ही आना है मेनली रोल, एक का ही आना, वो यहां है। तो सिर्फ इसको चेक करना है। और जब इसको भी चेक करोगे, तो आप ये बात जानते हैं कि पावर 5 है, 4 से डिवाइड करेंगे, हर बार पावर क्या बचेगी 1। तो 1 की पावर 1 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 3 की पावर 1 यानी 3, 4 की पावर 1 यानी 4, और ऐसे चलते चलते 10 की पावर 1 यानी 10, 10 की पावर 1 यानी 10। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो यूनिट डिजिट यही तो आएंगे जो है। और ये बन गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू 10, 10 में एक जोड़ा 11, 11 बटे 2, 2 5 10, 5 11 55, यूनिट डिजिट आ गया 5। मतलब यहां से लेके यहां तक की चीजों को जोड़ोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। अब जो काम आप 1 से 10 तक कर रहे हो, वही काम आपको 11 से 20 में भी करना है, तो 11 से 20 में भी मेरे बच्चे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो 1 से 10 में 5, फिर 11 से 20 में 5, 5 और 5 10, यूनिट डिजिट आया 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक जो आया वो 0 है। इकाई का अंक जो आया मेरे बच्चे क्या है, 0। देखिए भैया, जो पावर है इसे 4 से डिवाइड करो, तो आप कहेंगे ना इसको छोड़ो 4 ही है, तो मेरे बच्चे इवन और ढूंढेंगे। भाई 4 पे इवन और ढूंढना चाहिए, तो 4 पे इवन पावर है, तो 4 की पावर 2 6 हुआ। यहाँ 4 पे ओड पावर है, तो 1 4 की पावर 1, 6 और 4 10, यूनिट डिजिट आया 0। ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे करना क्या है, इसे 4 से डिवाइड करिए। तो 92 तक एग्जैक्ट डिवाइड, 1 बचा तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4। 5 की जो मर्जी पावर करो, यूनिट डिजिट 5। अब बस आगे पढ़ो ही मत, क्योंकि 5 को 4 से गुना करोगे यूनिट डिजिट 0, 0 को किसी से गुना करो इकाई का अंक 0 आएगा। कहता है 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जब भी 5 फैक्टोरियल आएगा ना, तो 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो हर हाल में यूनिट डिजिट 0 आएगा। 6 फैक्टोरियल लेंगे तो भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो उसने बोला 17 फैक्टोरियल, कह रहा है सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल पे यूनिट डिजिट 0 हो जाता है, 10 फैक्टोरियल पे आखिरी 2 अंक 0 हो जाते हैं, 15 फैक्टोरियल पे
आखिरी 3 अंक जीरो हो जाते हैं। 20 फैक्टोरियल पे आखिरी 4 अंक जीरो हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? किसी भाई ने कोई लोड आ गया था, दिक्कत है कि किसी तरह की कोई बात ना समझ में आ रही हो तो बताओ मुझे। आ रही भाई बात समझ में? तो यहां पूछ रहा था 17 फैक्टोरियल, तो 15 के बाद है, तो यानी 3 जीरो आएंगे। उसने पूछा सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा, तो सैकड़े के स्थान पर आना है बाजी जीरो। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि 65, 4, 3, 2, 1, 123, 456। कहता आखिरी 3 डिजिट बताइए। कहता आखिरी 3 डिजिट बताइए। तो मेरे बच्चे, अगर आखिरी 1 डिजिट चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? 10 से भाग देते हैं। अगर आखिरी 2 डिजिट चाहिए होती है 100 से भाग देते हैं। आखिरी 3 डिजिट चाहिए होती है 1000 से भाग देते हैं। तो मेरे बच्चे, सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से चले तो हमें इसे 1000 से भाग देना होगा। लेकिन मैं इसको भी देके दिखाता हूं। हमें एक बात ये पता है कि 1 की 6 से गुना हुई होगी, यानी जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक तो 6 आएगा। कोई भी ऑप्शन में आंसर ऐसा नहीं है जिसमें इकाई का अंक 6 हो ए के अलावा। तो पहली बात तो डायरेक्ट ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। दूसरी बात यह कि मुझे इसे 1000 से भाग देना होगा, तो यहां 321 आएगा और यहां आएगा मेरे बच्चे 456। तो अल्टीमेट गेम यह है कि 321 को 456 से गुना करना होगा। कैसे करें जी? 6 को 1 से करेंगे 6। फिर क्या होगा सर? 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, तो 12 और 5 17, हासिल 1 आ गया। अब 6 × 3 = 18, 4 एकम 4, तो 18 और 4 22, और 5 दूनी 10, 22 और 10 32, 32 और 1 33, 3 हासिल 3। तो हमें तो आखिरी 3 डिजिट निकालने थे, वो यहां से मिल गए 376। यानी इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो उसके भी आखिरी 3 डिजिट चाहिए। और अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आंख बंद करके कैलकुलेशन कैप्सूल में घुस जाइए और वहां सारी कैलकुलेशन करा रखी है, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, दैट विल डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन। देखिए दोस्त, कह रहा है जी इसका यूनिट डिजिट बताइए। लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए यार, 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ऐसे n फैक्टोरियल तक की मैं बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों एक बात बताना, पहली चीज तो मुझे ये बताना, आपको शायद ये बात पता होगी कि भाई जो 5 फैक्टोरियल होता है, ऐसे भी लिख सकते हो इधर भी, उसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो आएगा 120, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक है जी। 10 फैक्टोरियल में ना मेरे बच्चे, लास्ट के 2 डिजिट 0 हो जाते हैं। 15 फैक्टोरियल में मेरे बच्चे, लास्ट के 3 डिजिट 0 हो जाते हैं। और ऐसे ही आगे 20 फैक्टोरियल में 4 डिजिट 0 हो जाते हैं। बेसिकली आपने नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरो में कहानी पढ़ी होगी, क्योंकि 5 से कितनी बार भाग जा रहा है। जैसे 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो 25 को 5 से भाग दोगे तो 5 5 25, 5 आया। फिर 5 को फिर से भाग देंगे 5 से, 1 आया, 5 और 1 6 बार, मतलब 25 फैक्टोरियल में 6 बार जीरो आया। तो बहुत बार ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई 5 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगे लास्ट में, तो आंसर होगा 1 जीरो। 6 फैक्टोरियल में भी आखिरी में कितनी जीरो होंगी, 1 ही जीरो। 7 फैक्टोरियल में भी 1 जीरो, 8 में भी 1 जीरो, 9 में भी 1 जीरो। 10 फैक्टोरियल में आखिरी 2 डिजिट जीरो होंगे। 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, सब में आखिरी में 2 जीरो। 15 फैक्टोरियल में आखिरी में कितनी जीरो, 3 जीरो। 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, सब में आखिरी में 3 ही जीरो होंगे। 20 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होनी है, 4। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कि 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कितना, 24। 5 फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट हर एक नंबर का 0 ही आएगा। 5 ले, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी फैक्टोरियल लोगे तो एटलीस्ट यूनिट डिजिट तो 0 आएगा ही आएगा। तो अगर मेरे बच्चे मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि यार इन्हें जोड़ो और जोड़ के बताओ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो 6 4 10, 2 12 और 1 13, यानी का एक अंक 3। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है
कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक से 4 फैक्टोरियल को जब जोड़ोगे ना तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 3 आएगा, और इसके बाद जितने मर्जी फैक्टोरियल ले लो सबको जोड़ोगे इकाई का अंक 0 आएगा, तो अल्टीमेट सबका ही यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट? आपने कहा जी ओके। क्या क्या बताया? एक तो बताया ट्रेलिंग जीरो, 5 फैक्टोरियल में 1 जीरो, 10 में 2, 15 में 3, 20 में 4, 25 में 6 जीरो होती है। एक ये बताया कि यार जब 1 से n फैक्टोरियल तक को जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 4 फैक्टोरियल तक हमेशा 3 आता है, उसके बाद यूनिट डिजिट हर हाल में 0 रहता है। अगली बात, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ऐसे। मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि यार इन सबको 4 से भाग दें तो शेषफल बताओ क्या आएगा, तो 4 से इसे भाग दोगे 1 आएगा, 4 से इसे भाग दोगे 2 आएगा, 4 एकम 4 तो शेषफल आया, तो इसे भाग दोगे तो आपको 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 इसको काट देगा, 4 यहां पे भी कट जाएगा, 6 में भी 4 आएगा, 7 में भी 4 आएगा, 8 में भी 4 आएगा, हमेशा 4 आता रहेगा। तो एक बात आप यहां से ये भी समझ लेना, क्या, 2 2 4 और 1 5, रिमाइंडर आया 5, 5 को फिर से 4 से भाग देंगे, शेषफल आया 1। क्या मैं कह ही रहा हूं? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। कितने भी फैक्टोरियल हो, अगर 4 से भाग दे रहे हो, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालते पावर को 4 से भाग देंगे, तो बस इसको ध्यान रखना कि आपको भाग 1 से 3 फैक्टोरियल तक को ही देना है, क्योंकि इसके बाद तो हर एक नंबर 4 से डिवाइड होगा, हर एक नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर में 4 होगा, 5 में भी 4 मौजूद है भाई, 5 फैक्टोरियल 5 गुना 4, 6 में 6 गुना 5 गुना 4, 7 में 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, तो 4 हर एक में मौजूद होगा, कटता जाएगा। तो इनको जब 6 से ना 4 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा ए, क्योंकि 6 6 2 8 और 1 9, 9 को 4 से भाग दिया, शेषफल आया ए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने बताई है। अब आप इस सवाल पे आइए, जवाब दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, यूनिट डिजिट के लिए क्या करना होता है, पावर को 4 से भाग देते हैं। आपको बताया एक फैक्टोरियल से लेके कितने भी फैक्टोरियल तक चले जाओ, हमेशा ही 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 1 से 3 तक 1 बचता है, उसका हमेशा भाग होता। तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया 3। इसे आप कितना भी 4 से भाग दे लो, यूनिट डिजिट मतलब रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो 8 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया 8। ऐसे इसे भी आप 4 से भाग दोगे तो मतलब रिमाइंडर 1 ही आया, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया 7। 8 7 15, 5 आया, 5 और 3 8, तो इकाई का अंक आया मेरे बच्चे 8। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले सवाल में आप जानते हैं कि यार यूनिट डिजिट निकालना है, लेकिन सवाल घुमा गया। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 731 की पावर 730, इसको 9 से भाग दोगे ना तो जो शेषफल आएगा दैट वुड बिकम ए, वो ए। और फिर ए की पावर इतना है, तो यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, हल्का सा रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। आप ये बात तो जानते होंगे कि 9 का ट्यूशन किस पे घूमता है, 6 पे। कैसे? आप जानते हैं 9 होता है 3 की पावर 2, तो 9 इंटू 1 - 1 - 1/3, 2/3, 3 3 9 दूनी 6, तो ट्यूशन है 6। तो 6 से इसे भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 बचा, 6 एकम 6, यानी पावर 4 ही रहेगी। जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा वो जानता है कि इस सवाल में अब पावर सिर्फ 4 हो गए। 9 से इसे भाग दोगे तो 9 8 72, 1 बचा 11, 9 एकम 9, 2 बचा, 2 की पावर 4 क्या हुआ जी 16, शेषफल आया 16, 16 9 से बड़ा है, फिर से भाग दो, 9 एकम 9, तो शेषफल आया 7। इसका मतलब मेरे बच्चे, मेरा जो आंसर आया ना वो आया 7, मतलब ए की वैल्यू है 7। अब ए की वैल्यू 7 है, तो 7 की पावर 33, 25, 24। कहता है जी इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए विधि है कि पावर को 4 से भाग दो, 4 पे साइकिल जाता है, 4 से आखिरी 2 डिजिट को ही भाग देना होता है, तो 4 6 24 एग्जैक्ट हुआ। तो यानी आंसर होगा सर 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 होता है मेरे बच्चे 2401। 2401 का मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 5 की जो मर्जी पावर हो यूनिट डिजिट 5 ही रहता है।
6 की जो मर्जी पावर हो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी हर एक का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। 6 की को जो मर्जी पावर करो यूनिट डिजिट 6 रहता है। असली खेल है यहाँ। आप जानते हैं कि 4 और 9 पे जो पावर होती है वो इवन और ओड पे घूमता है। अब मेरे बच्चे 9 की पावर है 64 की पावर 31। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताना सिर्फ इस कहानी को, 64 क्या है? इवन नंबर। तो इवन की आप जो मर्जी पावर कर लो रिजल्ट हमेशा ही इवन आएगा। तो मतलब 9 की इवन पावर का मतलब 2 रख लो, तो 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट आया 1। यूनिट डिजिट आया 1। 1 जोड़ते हैं, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 3 आया, 3 और 5 8। यूनिट डिजिट मेरे बच्चे आया 8। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ये मेरे बच्चे यूपीएसआई में एक सवाल पूछा हुआ है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में। हम हर एग्जाम के अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको ये बताया कि भाई 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से ही हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, और 0 की आप जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। मतलब सवाल ये है कि इससे आगे का तो यूनिट डिजिट 0 ही रहना है। कहानी बस यहां तक है। अब मुझे बताइए एक फैक्टोरियल का मतलब एक की पावर 1 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 की पावर भी 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, तो 6 की पावर 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, तो 24 की पावर 24। अब देखिए ध्यान से, ये यूनिट डिजिट एक आया, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 6 की जो मर्जी पावर लगाओ यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 4 है तो इवन पावर है, बिल्कुल है, तो 2 रखो 4 की पावर 2 16, यानी यूनिट डिजिट 6। 4 और 9 पे इवन ओड पे बदलता है। अब जोड़ो जी, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 7। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, दो चीजें एक साथ अप्लाई करनी है। पहली चीज आपको मैंने ये बताया कि यार 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही मेरे बच्चे 3 होता है। सोल्व करोगे इकाई का अंक 3 आता है। आपने कहा हाँ। दूसरा पार्ट मेरे बच्चे मैंने ये बताया है कि मेरे बच्चे अगर इस वैल्यू को आप 4 से भाग देते हैं मेरे बच्चे, अगर इस वैल्यू को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा ही ध्यान रखना मेरी इस बात का कि शेषफल 1 आता है। पीछे मैं इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं 2-3 साल पहले कि जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो 1 आएगा। कैसे, वो पीछे बता चुका हूं। शेषफल 1 आएगा। आपने कहा हाँ ये बात भी आती है, तो हमने यहां से दोनों तीनों बातें समझ ली, रिमाइंडर भी समझ लिया, बाकी कहानी भी समझ ली। अब आइए आगे। तो देखो मेरे बच्चे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बटे में क्या है? n, और n है ये। तो मुझे बताओ कि जो नंबर बेस में है उसका इकाई अंक क्या है? तो आंसर होगा 3। क्यों सर? क्योंकि भाई अभी तो बताया कि एक फैक्टोरियल से लेके आगे कितना भी फैक्टोरियल, यानी 4 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी लोगे तो इसका इकाई अंक हमेशा ही 3 आएगा। अब पावर भी n की पावर n है, तो यहां रिमाइंडर थ्योरम लगेगी n की पावर n। अब कुल मिला के 3 की पावर n की पावर n है। तो मुझे अब यूनिट डिजिट निकालना है, तो 4 से भाग देना होगा। किसे? n की पावर n को। तो n की पावर n को 4 से भाग देना होगा। तो n का मतलब क्या है जी? 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 100 फैक्टोरियल। ये है मेरे बच्चे n, और इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है। थोड़ा समझ के देखो पहले इतनी बात को। भाई जब हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 8 7 6 3, इसकी पावर 513। अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सच बात यह कि बेस में इन डिजिट्स की मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे बेस में केवल यूनिट डिजिट की जरूरत है, क्योंकि इसी की पावर का गेम घूमना है। तो मैंने बेस में यूनिट डिजिट निकाल दिया। अब इसकी पावर की पावर है, तो मुझे ये देखना है कि यार ये जो पावर की पावर है, इसे 4 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब अब कहानी ये है राजा कि पीछे भी लिखवाया आपको यहां पे कि भाई इसे 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। तो मेरे बच्चे अगर इस चीज को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। बिल्कुल ठीक है।
और एक की आप जो मर्जी पावर लगा दीजिए, रिमाइंडर एक ही रहेगा। मतलब एन की पावर एन को सोल्व करोगे तो रिमाइंडर, मतलब ये सोल्व होके इसकी एक ही रहेगा। 4 से भाग देंगे एन की पावर एन को तो शेषफल एक आएगा। तो 3 की पावर एक यूनिट डिजिट आएगा मेरे बच्चे, 3। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आराम से समझिए। देखिए, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इसको समझाता हूं। भाई असली खेल ये है कि एन रेज टू पावर एन। एन क्या है सर? तो एन है ऐसे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। इसकी पावर ये है। अब आपको समझ में आ जाएगा, एन की पावर एन मतलब इसकी पावर ये है। और हमें इसे भाग देना चाहिए किससे जी? 4 से, क्योंकि 4 से भाग देना है। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि शेषफल आएगा 1। और 1 की आप जो मर्जी पावर कर लीजिए, शेषफल आया 1। और अगर शेषफल 1 आ गया मेरे बच्चे, यानी एन की पावर एन को 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। एन की पावर एन को 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आया। तो 3 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट आएगा 3। तो ये मेरे बच्चे लॉजिक होगा। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि भाई यूनिट डिजिट बताओ। बहुत आसान है। 6 को 6 से किया 6 आया, 6 को 7 से किया 2 आया, 2 को 3 से किया 6 आया, 6 को 3 से किया 8 आया, 8 को 7 से किया 6 आया, 6 को 1 से गुना किया 6 आया। तो इकाई का अंक मेरे बच्चे 6 आएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।